गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 लेसन 1 हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 3 करेंगे। क्रांतियों का युग, कहाँ की? फ्रांस की क्रांतियों का युग की बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से यूरोप में क्रांतियाँ हुई। ये टाइम पीरियड था 1830 से लेकर 1848 का। ठीक है, 1830 से 48 का। तो पहली क्रांति कब हुई थी फ्रांस के अंदर? तो आपकी 1789 के अंदर हुई थी। फिर 1815 में वियना कांग्रेस के द्वारा वापस से रूढ़िवादी जो है वहाँ पर राजतंत्र स्थापित कर दिया गया था। 1830 में एक दोबारा क्रांति हुई जिसके द्वारा क्या किया गया? आपका इस निरंकुश राजतंत्र को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे 1848 की क्रांति। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 1815 के टाइम पीरियड में जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपना जो है ताकत को और ज़्यादा मजबूत बनाया। रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जैसे जैसे मजबूत हुई आपकी यूरोप के अंदर, वैसे वैसे वो जो उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति है वो भी क्या होगी? जोर पकड़ने लग गई थी, वो भी होने लगी। इटली में, जर्मनी में, ओटोमन साम्राज्य में, ठीक है, और आयरलैंड में, पोलैंड में, ऐसे जो क्षेत्र थे यहाँ पर ये क्रांतियाँ काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर हुई। कौन सी? उदारवाद की और राष्ट्रवाद की क्रांतियाँ, जहाँ पर क्या थी? रूढ़िवादी व्यवस्था क्या थी? काफ़ी मजबूत थी। तो हमने क्या पढ़ा कि जहाँ जहाँ पर रूढ़िवादी व्यवस्थाएं ज़्यादा मजबूत थी, ज़्यादा ताकतवर थी, जैसे इटली में, जर्मनी में, ओटोमन साम्राज्य के अंदर, पोलैंड में, आयरलैंड में, वहाँ पर क्या हुई? क्रांतियाँ हुई। और ये क्रांतियाँ किसने की? आपके उदारवादियों के द्वारा, मध्यम वर्ग के द्वारा की गई थी। और ये मध्यम वर्ग और उदारवादी जो लोग थे, इनमें क्या कौन कौन शामिल थे? प्रोफेसर थे, स्कूल के अध्यापक थे, क्लर्क थे, व्यापारी थे। ये सब लोग जो है मध्यम वर्ग के लोग इन क्रांतियों में शामिल रहे थे। अब हम पढ़ते हैं 1830 के अंदर। 1830 हमने यहाँ पर मेन रूप से पढ़ना है। तो फ्रांस में 1830 के अंदर क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के अंदर क्या हुआ? जो 1815 में स्थापित जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, रूढ़िवादी राजतंत्र था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया था। और उस समय जो है आपका रूढ़िवादी व्यवस्था जो थी 1815 के अंदर जो थी, उसका कौन था? आपका मेटरनिख था, है ना, मेटरनिख था 1815 के अंदर। तो सत्ता बहाल हुई और इस क्रांतिकारियों ने क्या किया? इस सत्ता को खत्म कर दिया। ठीक है, और उसकी जगह क्या कर दिया? रूढ़िवादी राजतंत्र की जगह संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया। क्या पढ़ा आपने कि 1815 में वियना संधि जब हुई थी तो बुर्बो राजवंश के राजाओं को दोबारा से राजा बनाया गया। निरंकुश राजतंत्र वापस स्थापित हो गया था वहाँ पे। और लेकिन 1830 में जब क्रांति हुई तो इस क्या हुआ? रूढ़िवादी जो व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया गया और क्या बना दिया गया? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। देखो 1815 में कौन चांसलर बना था? मेटरनिख बना था। ठीक है, और अब जो संवैधानिक राजतंत्र बना आपका 1830 में, उसका अध्यक्ष कौन बना? लुई फिलिप बना। मेटरनिख जो है बार बार कहता है ये शब्द कि क्या कहता है? जब जब फ्रांस छींकता है तब क्या होता है? यूरोप, सारे बाकी यूरोप को क्या होता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस में जब जब कोई क्रांति होती है तो यूरोप में दूसरी जगहों पर भी क्रांतियां हो जाती हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रांस के अंदर 1830 में एक क्रांति हो रही है जिसमें बुर्बो वंश के राजाओं को हटाया जा रहा है। और क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर आपका एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया जा रहा है। संविधान के अकॉर्डिंग राजा काम करेगा, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। और इसका अध्यक्ष कौन है? लुई फिलिप है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? पूरे यूरोप पर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मेटरनिख क्या कहता है कि जब जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब इस यूरोप जो आपकी क्रांति हुई, इसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई, उसकी वजह से ब्रुसेल के अंदर भी क्या हुआ? विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से जो ब्रुसेल है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। कहा ना कि फ्रांस में जब जब क्रांति होती है तो यूरोप में क्रांतियाँ होती हैं। और फ्रांस में ये 1830 की जो क्रांति हुई उसकी वजह से ब्रुसेल के अंदर भी क्रांति हुई और वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या हो गया? अलग हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। आगे देखो, एक घटना और इसके बारे में पढ़ते हैं। एक तो देखिए उन अलग हो गया, ब्रुसेल अलग हो गया। दूसरा देखो कौन अलग हो गया? यूनान अलग हो गया। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई है, संवैधानिक राजतंत्र आया वहाँ पे। इसकी वजह से क्या हुआ? आपके यहाँ पर भी चेंज हुआ। कहाँ पर? यूनान के अंदर। देखो आपने पढ़ा था जब रूढ़िवादी शासन राजतंत्र आया था तो जितने भी आपके क्रांतिकारी थे भूमिगत हो गए थे, छुप गए थे, वो या भाग गए थे। कहाँ चले गए थे? यूनान चले गए थे। तो शिक्षित वर्ग जो था वो राष्ट्रीय भावनाओं का संचार उन्होंने क्या किया? कहाँ पर? यूनान के अंदर किया।
15वीं शताब्दी में ये यूनान जो था वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ओटोमन साम्राज्य यानी मुस्लिम कंट्रीज़ का हिस्सा था। यूरोप का देश है लेकिन मुसलमान कंट्रीज़ के अधीन था, ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। क्लियर। अब यूरोप में जितने भी क्रांतिकारी थे ना, उस समय उन्होंने क्या किया, यूनान की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। 1821 में आरंभ कर दिया। यूनान के अंदर जो राष्ट्रवादी हैं उनको क्या मिला, किन का साथ मिल गया, जो आपके बाकी पश्चिम देशों से भागकर या फिर जो भूमिगत होकर जो संगठन या जो उदारवादी भागकर कहाँ पहुँच गए थे, यूनान में पहुँच गए थे, उनका समर्थन मिला। ये लोग जब यूनान पहुँचे, क्योंकि यूरोप के अंदर क्या हुआ था, रूढ़िवादी राजतंत्र था, तो ऐसे में उदारवादी जो थे, क्रांतिकारी थे, वो कहाँ भाग गए, यूनान भाग गए। समझ में आया। और जब ये यूनान भाग गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ की प्राचीन यूनानी संस्कृति को क्या बताया, उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। कवियों ने, कलाकारों ने यूनान को क्या बताया, यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। और क्या किया, उसको एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर दिया। जनमत संग्रह जुटा लिया और यूनान में क्या हो गया, संघर्ष हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका ये 1821 में संघर्ष आरंभ हुआ और जिसकी वजह से 1832 में कस्तूनिया की संधि हुई, जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे देगी। समझ में आया आपको कि आपके जब जब फ्रांस में क्रांतियाँ हुई, उसकी वजह से यूरोप के दूसरे देशों में भी क्रांतियाँ हुई हैं। जैसा कि मेटरनिक लिखता है कि जब जब यूरोप को सर्दी जुकाम होता है तब तक जब जब फ्रांस छींकता है तब तक यूरोप को क्या होता है, सर्दी जुकाम होता है। इसकी वजह से ब्रुसेल नीदरलैंड से अलग हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। और इसकी वजह से ही, इस क्रांति की वजह से ही यूनान का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1821 में शुरू हुआ। कब खत्म हुआ, 1832 में कस्तूनिया की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। और पहले किसके पास में था, ओटोमन साम्राज्य के पास में था। ठीक है, मुसलमानों के अधीन था। जितने भी उदारवादी क्रांतिकारी थे वो क्या हुए थे, जब भूमिगत हुए तो कहाँ पहुँच गए, यूनान पहुँच गए। और उन्होंने यूनानी उन कवियों ने, कलाकारों ने क्या बताया, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर उसकी प्रशंसा की। वहाँ के लोगों को मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, जनमत संग्रह जुटाए। मैं आशा करती हूँ आपको यूनान में स्वतंत्रता संग्राम भी समझ में आ गया होगा। और ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है आपका, क्या बनता है, कवि लॉर्ड बायरन कौन थे। कवि लॉर्ड बायरन कौन है, ये भी यूनान में रहने वाला एक कवि है, जो कि जिसने क्या किया था, अपने इस लड़ाई के लिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन को इकट्ठा भी किया था। बाद में युद्ध में लड़ने भी गया था और 1824 के अंदर बुखार आने से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो एक छोटी सी टिप्पणी आपसे पूछी जाती है, कवि लॉर्ड बायरन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये कवि लॉर्ड बायरन कौन था। तो कवि लॉर्ड बायरन कहाँ का रहने वाला है, यूनान का रहने वाला है। वो अपने इस यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन को इकट्ठा करता है, युद्ध में लड़ने जाता है और 1824 में बुखार आने से उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है, शायद आपको अच्छा आशा है समझ में आ गया होगा।